Hello friends, welcome to my YouTube channel Teaching Tutorial by Arpita. Today we are going to discuss Buddhism. आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और जानेंगे इसका विस्तार कैसे हुआ। तो चलिए ज़्यादा सा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सिलेबस पे चलते हैं। और सबसे पहले देखिए, किसी भी अगर चीज़ को देखिए, क्वेश्चन तो पूछता है कि हाँ ऑप्शन वाला आज एग्जाम में, आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, लेकिन हमें थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम थ्योरी जान गए ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो ऑटोमेटिक है कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ऑटोमेटिक सॉल्व होने जा रहे हैं। तो इसलिए पहले बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर कोई स्टार्टिंग बिगनिंग से प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको थ्योरी उसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको मतलब रिवाइज या पढ़ना चाहिए। लेकिन हर चीज़ का कंसेप्ट एक होता है, वो इंसान को पता होना चाहिए। कोई भी बिगिनर या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स है जो प्रिपरेशन कर रहा है एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसको मतलब बिगिनिंग से ही उसका बेसिक थोड़ा बहुत तो हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, जिसे बुद्ध धर्म भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म को बुद्ध धर्म के भी नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित यह एक भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा है। यह दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। मतलब जितने भी धर्म हैं, जैसे सनातन, ईसाई, सिख, जो भी धर्म होता है, जैन धर्म, तो उसमें से एक बौद्ध धर्म भी है। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा, जिसमें 52 करोड़, कितने 52 करोड़ से अधिक अनुयायी हैं यानी फॉलोअर्स हैं, जो वैश्विक आबादी के लगभग 7% है। यानी विश्व में जितनी आबादी है उसके 7% फॉलोअर बुद्धिज्म है, यानी बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, ये मतलब ऐसे जानने के लिए आपको इंक्लूड कर लिया दिया कि मतलब हाँ पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इस सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये उतना डीपली किसी एग्जाम में पूछता नहीं है। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म का उदय कहाँ हुआ है? भारत में। बौद्ध धर्म का उदय भारत में हुआ। यह एशिया भर में अब फैल गया है। देखिए, आप लोगों को भी पता है कि बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का उदय भारत में हुआ है। ऐसे बहुत सारे धर्मों का उदय भारत में हुआ है, लेकिन ये भारत के बिहार राज्य में हुआ। बिहार राज्य में 2 धर्म का उदय हुआ है, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के। जैन धर्म के बारे में वीडियो बनाई हूँ मैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो को जाकर देखिएगा। उसमें बहुत सारा जैन धर्म के बारे में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, उसमें एक ही वीडियो में निचोड़ है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। आप सभी को पता है बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। जन्म इनका कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ था। जो इनका कुल यानी जो इनका वंशज था वो किस नाम से जाना जाता था? शाक्य कुल से। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन नाम था। और शुद्धोधन जो थे शाक्य गणराज्य के राजा थे और कपिल वस्तु के शासक थे। शाक्य गणराज्य के राजा और कपिल वस्तु के शासक थे। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। इनकी माँ का क्या नाम था? महामाया। ये किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये सब जो भी हाईलाइट्स जो भी किया गया है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब इस सब को याद करना है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। जन्म के कुछ ही दिन के बाद इनकी माँ का निधन हो गया था। जो महामाया इनकी माँ थी, उनका निधन हो गया था। एटलीस्ट कहा जाता है कि 7 से 8 दिन बाद, इनके जन्म के 7-8 दिन बाद इनकी माँ का निधन हो गया था। इसके बाद इनकी जो भी पालन पोषण होता है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी। सिद्धार्थ जो थे गौतम बुद्ध, उनका विवाह यशोधरा नाम की कन्या से हुआ। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। ठीक है, पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे, इनके जीवन को परिवर्तित 4 घटनाओं ने किया। देखिए क्या हुआ कि ये तो अपना जो भी है कर रहे थे, अपना जो भी गृहस्थी जीवन है उसको जी रहे थे। लेकिन एक कौटिल्य नाम के साधु थे, तो उन्होंने कहा था कि मतलब इनको 4 चीज़ अगर इन्होंने अपने ज़िंदगी में सामना कर लिया तो ये सन्यासी बन जाएंगे और ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेंगे। ठीक है, वो भविष्यवाणी कुछ दिन पहले ही कर दिया था। तो कौन कौन से वो 4 घटनाएं थी जिससे उनका जीवन प्रभावित हुआ और वो सन्यास जीवन को अपना लिए? तो एक था बुजुर्ग व्यक्ति, यानी जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको देखना। ठीक है, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा साधु व्यक्ति। ठीक है, ये 4 जो चीज़ है यानी 4 घटनाएं जो है इनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला और इन्होंने सन्यास धर्म को स्वीकारा, यानी सन्यासी जीवन को अपना लिया। ठीक है, आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग कर
सन्यासी जीवन अपना लिया था और ज्ञान प्राप्त के लिए वो घर को त्याग दिए थे। तो बौद्ध धर्म में घर त्यागने को महाभि निष्कर्मण कहा जाता है, महाभि निष्कर्मण। ठीक है। बुद्ध को 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, यानी 29 वर्ष की आयु में तो वो घर छोड़ दिए थे, और 35 वर्ष की आयु में वो वैशाख पूर्णिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी पता है वैशाख पूर्णिमा मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वट वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ? फाल्गु नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए इन्होंने मतलब तपस्या की, और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के वट वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। और आप सभी को पता होगा या नहीं भी पता होगा कि फाल्गु नदी कहाँ है। इस पे एक रबर डैम भी बना हुआ है, ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है। तो फाल्गु नदी कहाँ है? गया में। कहाँ है? गया। और अभी गया का नाम बदल कर क्या रखा गया है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। वैसे मैं बता देती हूँ, अभी गया का नाम बदल कर नया गया जी रखा गया है। क्या रखा गया है? गया जी। ठीक है। ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। ये सभी देखिए, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो ये सब अपडेट होते रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अपडेट करके ही क्वेश्चन पूछे, ये नहीं कि हाँ बस याद कर लिए तो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये जो फाल्गु नदी है मतलब ये तो गया में पड़ता है, और उस जगह को उस समय बोध गया के नाम से जाना जाता है। आज भी वो बोध गया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हाल ही में गया का नाम बदल कर गया जी रखा गया है। ये मैं इंक्लूड कर दी हूँ क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्ञान प्राप्त के बाद इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। देखिए क्या हुआ कि गौतम बुद्ध को ना पहले गौतम बुद्ध नहीं बोला जाता था, पहले उनको सिद्धार्थ बोला जाता, फिर उनको महात्मा बुद्ध बोला जाएगा। लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब उनको लोगों ने गौतम की उपाधि दी और गौतम बुद्ध के नाम से उनको पुकारने लगे। ठीक है। और उनको एक शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है बौद्ध धर्म में। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इनकी भाषा क्या थी? पाली थी। इनकी भाषा पाली थी। बुद्ध ने सर्वप्रथम अनुयायी यानी इनके जो फर्स्ट फॉलोअर जिनको इन्होंने उपदेश दिया वो कहते तपस्या थे और कलिल थे। कलिक नामक 2 शूद्रों को बनाया था। ठीक है। जो 4 वर्ण में बताई थी उसमें के जो लास्ट जो शूद्र होते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो 2 शूद्रों को बनाया था इन्होंने। ठीक है। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी है, और सर्वाधिक वर्षाकाल भी यहीं व्यतीत किया था। जो बुद्ध हैं गौतम बुद्ध, जितने भी अपने उनके ज़िंदगी का वर्षाकाल था मोस्टली उन्होंने श्रावस्ती में ही व्यतीत किया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश भी यहीं पे दिया था। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है ये लाइन। त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धर्म के कितने त्रिरत्न हैं? 3 हैं। त्रिरत्न से ही पता चल गया 3 है। कौन कौन? बुद्ध धम्म संघ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और विहार क्या होता है? देखिए विहार जो होता है बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान या पूजा स्थल को बौद्ध धर्म में विहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विहार। बिहार नहीं, बिहार नहीं, बी नहीं, वी विहार। ठीक है। ठीक है। गृहस्थों के लिए पंचशील सिद्धांत दिए गौतम बुद्ध। देखिए कोई भी धर्म होता है उसमें 2 चीज़ होता है, एक गृहस्थ होता है, एक सन्यासी होता है। ठीक है। हर गृहस्थ भी जरूरी है और सन्यासी भी जरूरी है। ठीक है। तो गृहस्थों के लिए हर चीज़ कुछ ऐसा पालन करना। अब वो देखिए, अब गृहस्थ को आप चाहिएगा सन्यासी जीवन जिए तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो गृहस्थों के लिए उन्होंने 5 उपदेश दिया कि 5 अगर वो लोग फॉलो कर लेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। ठीक है। तो कौन कौन से उपदेश थे? तो पहला उपदेश था कि झूठ नहीं बोलना है। कोई भी गृहस्थ हो चाहे कोई भी मनुष्य हो उसको, और यहाँ तक गृहस्थ देखिए सन्यासी को तो बहुत सारे फॉलो करना है सारे रूल्स, लेकिन गृहस्थ को ये 5 ही रूल फॉलो कर लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है यानी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है, नशा नहीं करना है यानी मांस मदिरा कुछ भी नशा जो पदार्थ है उसका सेवन नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना। ठीक है। मतलब गलत संग गलत व्यवहार नहीं करना,
इनकी मुख्य शिक्षाएं थी दुखों से मुक्ति, अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग का पालन करना और निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति। 4 आर्य सत्य हैं इनके। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। ये इनके 4 आर्य सत्य। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, असम्यक स्मृति और लास्ट है सम्यक समाधि। यह इनका अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, प्रमुख स्थल इनका कौन कौन सा है जहाँ इन्होंने उपदेश दिया? तो बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। कुशीनगर में तो इनका अंतिम समाधि भी यहीं पे है, कुशीनगर में। सांची स्तूप, सांची स्तूप फेमस है क्योंकि अशोक थे इनके फॉलोअर, बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे अशोक, तो सांची स्तूप इससे भी आप लोग याद कर सकते थे। भारत में बौद्ध धर्म की प्रमुख तीर्थ स्थल है ये जो बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ है? एमपी में। ठीक है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य जो दुखों से पूरी तरह मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति है। इनका अंतिम लक्ष्य है दुखों से पूरी तरह मुक्ति यानी दुख से एकदम मुक्ति पा जाना और ज्ञान की प्राप्त करना। और इनका ध्यान क्या है? ध्यान मतलब पूजा अर्चना, ध्यान करना, ज्ञान की प्राप्ति करना। बौद्ध धर्म में ध्यान का बहुत महत्व है। यह ज्ञान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आजकल भी देखते होंगे कि लोग ध्यान करते हैं भगवान से बात करने के लिए, जो भी उनके फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं, जो भी जिसका तो उनसे बात करने के लोग ध्यान, पूजा अर्चना, नाम जप वगैरह करता है। नैतिकता, बौद्ध धर्म में नैतिकता जिसे जैसे कि अहिंसा, सत्य और चोरी न करने का पालन करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं यानी 3 टुकड़े, कौन कौन से? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। त्रिरत्न और त्रिपिटक इम्पॉर्टेंट है। किसी ना किसी एग्जाम में अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, और एक बौद्ध नाम की संगीतिया होती है जिसे परिस्थिति बोलते हैं। ठीक है, ये इससे टेबल बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने एक बुक का आप लोगों को दे दिया है कि समझने में आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, इसके प्रथम बौद्ध संगीत थे 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु इसके शासक। स्थान सप्तर्षि गुफा राजगिरी महाकश्यप। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में कालाशोक। स्थान वैशाली और अध्यक्ष कौन थे? सर्वकर्मी और सवाकर्मी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत थे 251 ईसा पूर्व में अशोक। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र तिस्सस। चतुर्थ बौद्ध संगीत थे ईस्वी की प्रथम शताब्दी यानी ईसा पूर्व के बाद है। ये ईसा पूर्व है, ये ईसा के बाद के है। तो इसके प्रशासक होते कनिष्क थे और स्थान क्या था? कुंडलवन यानी कश्मीर में। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशोक। ठीक है, अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन? हीनयान शाखा और महायान शाखा। महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है तथा हीनयान शाखा का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा का है। इन दोनों में अंतर पूजा पाठ का ही अंतर है। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए फाहान एवं हेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत आए थे। आप सभी को पता है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और फाहान और हेनसांग पहले वैसे विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया को ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है इनको? ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति बौद्ध स्तूप कहाँ है? राजगीर बिहार में। ठीक है, अभी ग्लास ब्रिज भी बना है कहाँ? राजगीर बिहार में। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर। आप लोगों को पता है कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर कहाँ? उत्तर प्रदेश में हुई थी। अब बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। वहाँ पे इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा, लेटी हुई प्रतिमा बनाया गया है। वहाँ पे समाधि स्थल जो है इनका कुशीनगर में। और ये जो बौद्ध धर्म के लोग हैं ये पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का प्रतीक समझते हैं इसको। क्या मतलब मरने को ये लोग पुनर्जन्म से मुक्ति पाना समझते हैं। अब इससे रिलेटेड इससे कैसे प्रश्न बनेंगे? देखिए इससे रिलेटेड नहीं प्रश्न बनेंगे, जो भी मैंने आप लोगों को बेसिक थ्योरी टाइप का जानकारी दिया, इससे रिलेटेड कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये तो इम्पोर्टेंट है ही। कहाँ हुआ था इनका जन्म? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में स्थित है। ठीक है,
बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं जिनमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिपिटक शामिल है। ठीक है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य: दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के निरोध का सत्य, दुख के निरोध के मार्ग सत्य। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग दुख के निरोध के मार्ग का वर्णन करता है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि शामिल है। ये 8 चीज़ इस मार्ग में शामिल है। ठीक है, महायान और हीनयान क्या है? महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धर्म और संघ है। क्या है? बुद्ध, धर्म और संघ है। ठीक है, बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या है? निर्वाण बौद्ध धर्म में दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की स्थिति है। ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों का जो भी बेसिक कंसेप्ट होगा इसका क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहा है वो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उम्मीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।